वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। ओके, आज उसका डे 3 है, तीसरा दिन है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तब आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, जो मैंने अभी नाम बताया हूँ, जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप बाकी पहले 2 लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं। ये लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है, उसी के आगे है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखे थे सेंटेंस और इसके जो टाइप्स हैं, एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव। आज हम लोग 3rd टाइप देखते हैं जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोगों को पता है, अच्छी तरह से पता है कि सेंटेंसेस 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो जो 3rd वाली कैटेगरी है उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या डेफिनेशन हो सकती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की? सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। अगर पूरे लफ्ज़ों में आप लोग कहें, पूरे सेंटेंस में आप लोग कहें तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच हैज़ रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें या तो रिक्वेस्ट हो या फिर ऑर्डर हो या एडवाइस हो। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, एग्जांपल 1 है ओपन द बुक। ये स्टार्ट हुई है एक वर्ब से, OPEN, ओपन। ये एक वर्ब है। ऑर्डर कौन दे सकता है? एक बड़ा अपने से छोटे को दे सकता है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है, डैडी अपने बेटे को ऑर्डर दे सकते हैं, या बड़ा भाई छोटे को ऑर्डर दे सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जनरली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे ओपन द बुक। ये देखिए, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है, सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैपिटल है और एंड में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की सहूलत के लिए लिखा हूँ मैंने, कैपिटल से स्टार्ट होंगे और लास्ट में उनके फुल स्टॉप आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो थे उनमें क्या होता था कि स्टार्ट तो कैपिटल से होते थे, बट उनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता था, हम लोगों को पता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर नहीं है तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, जैसे ये वाली एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट कौन करता है? अब ये ऑर्डर का उल्टा होता है, ऑर्डर का ऑपोजिट होता है। ऑर्डर एक बड़ा अपने से छोटे को दे सकता है, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है? रिक्वेस्ट एक कम उम्र का अपने से बड़ी उम्र वाले से करता है। एक स्टूडेंट अपने टीचर से करता है, एक बेटा अपने बाप से करता है, या छोटा भाई अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ओके, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये भी कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, और जनरली इनमें प्लीज़ आता है। प्लीज़ से रिलेटेड 2 बातें हैं, लोकेशन को लेकर, जगह को लेकर। या तो आप सेंटेंस के स्टार्ट में प्लीज़ लगा सकते हैं या एंड में लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर हम लोगों ने प्लीज़ को स्टार्ट में रखा। यही सेंटेंस हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हेल्प मी प्लीज़। ओके, कहीं पर भी आओ प्लीज़, चाहे स्टार्ट में आओ चाहे एंड में आओ, प्लीज़ के आने पर सेंटेंस क्या बनेगा? रिक्वेस्ट वाला बनेगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस और कौन से हो सकते हैं? जिनमें ऑर्डर आए, जिनमें रिक्वेस्ट आए, या जिनमें एडवाइस आए। एडवाइस यानी किसी को हम कुछ नसीहत करते हैं तो, ओके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवाइस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास में, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं। अब एडवाइस में क्या होता है? कभी कभार बोलने वाला खुद को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्तों को अगर कह रहा हूँ लेट्स प्ले फुटबॉल, तो मैं उन्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाओ और खेलो। ओके, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। तो वो सारे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस हो उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक बात नोटिस की आप लोगों ने, ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने बताया हूँ ये हाँ वाली है, कोई काम करने के लिए है, बराबर है। ये देखिए, ओपन द बुक कुछ काम करने के लिए बोला गया है, प्लीज़ हेल्प मी कुछ बोला गया है, एंड लेट्स लर्न इंग्लिश यहाँ पर भी कोई बात बताई गई है, बोली गई है। ऐसे भी हो सकता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कोई बात से रोकने के लिए कहे जाएं। इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोग क्या कहेंगे? निगेशन वाले। निगेशन वाले यानी नो वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि ओपन द बुक। मैं इस काम से रोक भी सकता हूँ उन्हें
कि भाई आज बुक नहीं पढ़ना है हमें, मैं कोई और चीज़ आप लोगों को ग्रामर की बताता हूँ, तो किताबें मत खोलो। तो ये वाला जो ऑर्डर रहेगा ये ऑर्डर ऑफ निगेशन रहेगा। जैसे ओपन द बुक का नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट ओपन द बुक, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डोंट किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है डू और नॉट से, इन दोनों से मिलकर बना है। इसे आप लोग अब्रीविएशन बोल सकते हैं या आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाला जो है प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, इसको भी नाम वाला बना सकते हैं हम लिख सकते हैं प्लीज़, और बाद में लिख सकते हैं हम लोग डोंट हेल्प मी, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डोंट हेल्प मी प्लीज़। ओके, थोड़ा सा फनी लगेगा। लेट्स लर्न इंग्लिश, इसका भी हम लोग नाम वाला सेंटेंस बना सकते हैं, लेट्स नॉट लर्न इंग्लिश, इस तरह से। तो अभी तक क्या देखा हम लोगों ने कि भाई जो सेंटेंसेस में ऑर्डर हो, जो सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट हो, जो सेंटेंसेस में एडवाइस हो, वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। इन्हें कैपिटल से स्टार्ट करना है और इनके एंड में एक फुल स्टॉप ज़रूर लगा देना है। क्लियर। और ये जो होती है रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, ये हमेशा हाँ के लिए हो सकती है क्या, ऐसे ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ना के लिए भी होता है। जैसे डोंट ओपन द बुक, प्लीज़ डोंट हेल्प मी, इस तरह से। यहाँ तक कि आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखना है। मैंने जो बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर होता है वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए ओपन द बुक, ये वाला वर्ब से स्टार्ट हुआ है। क्लियर। ये वाला देखिए लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो ये वाला काय से स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर छुपा हुआ होता है यू, यू यानी तुम। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बंदा है, ओके, और मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यू ओपन द बुक, तुम किताब खोलो, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओपन द बुक यानी कि किताब खोलो। यू कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेरे सामने है मतलब मैं उसी से कह रहा हूँ। हाँ, कन्फ्यूज़न कब हो सकता है कि मेरे सामने 5 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से मैं किसी एक को कह रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यू ओपन द बुक। अगर आपके सामने ऑर्डर सुनने वाला एक ही बंदा है, एक ही इंसान है, तब आप यू को हटा के बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू ओपन द बुक, या आप ये भी कह सकते हैं ओपन द बुक। आप ये भी कह सकते हैं गो देयर, आप ये भी कह सकते हैं यू गो देयर। ओके, तो यू क्या होता है, जनरली छुपा हुआ होता है। आमतौर पर ऑर्डर देने में हम लोग वाई ओ यू ये वर्ड नहीं कहते। ओके, सेंटेंसेस की जो लास्ट काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस पर आते हैं हम लोग। क्या डेफिनेशन हो सकती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, विच शो सडन फीलिंग्स। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमारी अचानक फीलिंग छुपी हो, जैसे किसी चीज़ को देखकर आप हैरान हो गए, हैरत हुई है आपको, सरप्राइज़ हुआ है, इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आया है तो ये हो सकता है, आपको पेन हुआ है, तकलीफ़ हुई है, तो ये वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जो बताता है आर सडन फीलिंग्स, दैट में बी पेन, दैट में बी एंगर, दैट में बी सरप्राइज। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हूँ, देखिए हाउ नाइस द वाटर इज़। जा रहे हैं दोस्त के साथ आप कहीं, ठीक है, नेचुरल सीन है थोड़ा सा, और आप लोगों को वाटरफॉल दिखा, तो आप कहेंगे हाउ नाइस द वाटरफॉल इज़। ओके, अब ये सेंटेंसेस कहे भी थोड़े से उसी स्टाइल में जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। आप किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज हुए तो आप बिल्कुल मतलब डेड लैंग्वेज में नहीं कह सकते कि हाउ नाइस द वाटरफॉल इज, इस तरह से काफ़ी फ़नी लगेगा। ओके, तो जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है वो बाहर आना चाहिए, आपके लहजे से, आपके टोन से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे हाउ नाइस द वाटर इज़। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि इनकी स्टार्ट आपने कैपिटल से करना है और इन्हें एंड करना है एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। एक एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, एक लाइन देते हैं आप और डॉट लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हाउ डेंस द मिल्क इज़। डेंस यानी गाढ़ा, ठीक है, डेंस यानी गाढ़ा, कितना गाढ़ा दूध है। कैपिटल से स्टार्ट हुआ है
और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। अब यहाँ से आगे जो दो एग्जाम्पल्स हैं उन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये है व्हाट अ पर्सन यू आर, ये भी कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। क्या इंसान हो तुम, क्या ज़बरदस्त इंसान हो तुम। ओके, और लास्ट वाला है व्हाट अ नाइस आइडिया इट इज़, क्या बढ़िया आइडिया है। 4 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, लेकिन उसमें से जो 2 हैं स्टार्ट की, ये हाउ से शुरू हुई हैं। ओके, और बाद की जो 2 हैं ये व्हाट से शुरू हुई हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं तो ये स्टार्ट हो सकते हैं व्हाट से, ये स्टार्ट हो सकते हैं हाउ से। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट कब लगाना है और हाउ कब लगाना है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा मैं यहाँ फिगर बना के बताता हूँ आपको, ट्री डायग्राम एक्चुअली। ये लिखते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये स्टार्ट हो सकते हैं व्हाट से या फिर ये स्टार्ट हो सकते हैं हाउ से। व्हाट कब लगाना है? अगर सेंटेंस में ऑलरेडी ए या एन दिया है तो आप व्हाट लगा सकते हैं। क्लियर? इफ द गिवन सेंटेंस हैज़ ए और एन देन यू कैन ऐड व्हाट, नहीं तो फिर आप लोगों ने हाउ लगाना है। और आसानी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप डायरेक्ट गिन सकते हैं तो उसके पहले व्हाट आएगा। जैसे मार्कर है, आप डायरेक्ट गिन सकते हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर्स, तो इसके पहले व्हाट आएगा। जैसे वॉच है, आप गिन सकते हैं 1 वॉच, 2 वॉचेस, 10 वॉचेस, तो इसके पहले व्हाट आएगा। जिन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं गिन सकते आप, जैसे पानी है तो एक पानी नहीं गिन सकते आप, इन चीज़ों को गिनने के लिए आपको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है। 1 लीटर पानी, 1 ग्लास पानी, 1 बकेट पानी। तो जिन चीज़ों को आप डायरेक्ट नहीं गिन सकते उनके पहले हाउ आएगा। क्लियर? डायरेक्ट गिन सकते हैं तो व्हाट आएगा। मैं प्रूव करके बताता हूँ। हाउ नाइस द वाटर इज़, पानी की बात हो रही है, इसे डायरेक्ट नहीं गिन सकते आप, तो उससे पहले मैंने हाउ लगाया हूँ, ये वाला। मिल्क, इसे डायरेक्ट नहीं गिन सकते आप, 1 मिल्क, 2 मिल्क, आपको कुछ तो यूनिट बोलना पड़ेगा, 1 लीटर दूध या फिर 1 ग्लास दूध, तो इसके पहले मैंने हाउ लगाया। पर्सन, इसके पहले हम लोगों ने व्हाट लगाए हैं, क्योंकि पर्सन को गिन सकते हैं आप, 1 पर्सन, 2 पीपल। पर्सन अगर सिंगुलर रहा तो, और पर्सन का जो प्लूरल होता है वो पीपल होता है, याद रखें। और आइडिया, आइडिया को भी गिन सकते हैं आप, 1 आइडिया, 2 आइडिया, तो इनके साथ व्हाट जाएगा। क्लियर? रिवीजन के लिए शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैन बिगिन विथ व्हाट और हाउ। If the given sentence has a or an, then we can begin it with what, otherwise we shall have to begin it with how. I hope कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो ये क्लियर है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी ऑप्शन ये रहती है कि आप किसी खास वर्ड से, किसी स्पेशल वर्ड से इन सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर है ही इज़ इंज्योर्ड, उसे चोट लगी है, वो ज़ख्मी है, तो इसके पहले मान लो कि आपको दुख हुआ है। ओके, तो आप कह सकते हैं अलास। अलास इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है जो आपको दुख होने पर आप बोलते हैं। ठीक है, अलास ही इज़ इंज्योर्ड, अलास ही इज़ डेड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है आपके पास में, यू आर फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स, क्या आप एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट आए हैं, तो इसके पहले आप वाव ये कह सकते हैं, यानी कि आपको हैरत तो हुई है लेकिन खुशी वाली हैरत है, आप एक्साइटेड हैं। याद रखें, जब भी आप लोग इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर करें। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो सामने वाला बंदा नाराज़ हो सकता है। जैसे आपने ऐसे बोल दिया अलास यू आर फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स, तो गड़बड़ हो जाएगी। या किसी को आपने कह दिया वाव यू आर इंज्योर्ड, कि वाव तुम्हें चोट लगी है, तो आपको भी चोट लग सकती है उस बंदे के हाथ से। क्लियर? ये वाला सेंटेंस देखिए, आई मिस्ड इट, यार मैं चूक गया, तो हम जो यार कहते हैं ना उसके लिए कह सकते हैं आप ओह। वैसे जो हम बोलते हैं यार, उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश होती है मैन। ठीक है, मैन यानी यार। आई डोंट लाइक इट, कोई चीज़ है आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, खाने के अंदर आपको किसी ने कोई ऐसी चीज़ दे दिया जिसे आप बिल्कुल खा नहीं सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ईव। ठीक है, ईव कब कहते हैं आप, जब किसी चीज़ को आप डिसलाइक कर रहे हैं। एक वर्ड है आपके पास में उप्स,
आई फॉरगॉट इट, छोटी सी आपसे गलती हुई है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं उप्स, अरे यार ओ, उफ कहते हैं ना आप उर्दू या हिंदी में उफ, तो उसकी जगह कह सकते हैं आप उप्स। पूरी बात का खुलासा ये है, समरी ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कुछ स्पेशल वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि अलास, वाफ, ऑफ, ईफ, उप्स और भी कुछ वर्ड्स हैं। ओके, सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन सा वर्ड किस टाइप के सेंटेंस के साथ जाएगा। क्लियर? रिवीजन के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आर सरप्राइज, एंगर, pain, fear, etc. Okay, these sentences begin with capital letters and these sentences end in an exclamatory mark. What's an exclamatory mark? इसे exclamatory mark कहते हैं। Exclamatory sentences what से start हो सकते हैं, अगर a या n रहा तो, how से start हो सकते हैं अगर a या n नहीं रहा तो, या यूँ याद रख लीजिए कि अगर चीज़ को आप गिन सकते हैं तो what लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं गिन सकते हैं तो how लगाएंगे। और लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पहले आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर? लिंग्विस्ट लोग, जो लोग लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? लिंग्विस्ट कहेंगे। लिंग्विस्ट लोग मानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक अलग से कैटेगरी नहीं है, सेंटेंस की कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लिंग्विस्ट्स ऐसे हैं कि वो मानते हैं कि नहीं, एक और कैटेगरी है। भाई हमने तो क्या पढ़ा है कि सेंटेंसेस की 4 कैटेगरीज हैं, एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यही 4 हैं। ज़्यादातर लिंग्विस्ट्स यही मानते हैं। कुछ लिंग्विस्ट्स कहते हैं कि ये 5वीं कैटेगरी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मैं सरासरी आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे आपने इतना ही याद रखना है कि 4 कैटेगरीज हैं। अगर कोई कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है तो आप कहना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी की कैटेगरी में आते हैं, ये सेपरेट कैटेगरी नहीं है। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें प्रेयर हो, कर्स हो या विश हो, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं आप तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है कर्स। किसी तरह का शाप है, बद्दुआ है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है विश। अगर कुछ विश कर रहे हैं आप तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, मे गॉड ब्लेस यू, ये वाला क्या है? ये वाला विश है। ओके, दूसरी एग्जाम्पल है, मे द क्वीन लिव लॉन्ग, ऊपर वाला रानी को लंबी उम्र दे, ये वाली क्या है? प्रेयर है। और लास्ट वाला है, मे ही सफ़र फॉर इट, हाँ, ऊपर वाला करे कि वो सज़ा भुगते। ठीक है, किसी को, किसी लड़के को आप बद्दुआ दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये है कर्स। कर्स यानी बद्दुआ। ओके, तो 4 ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव जो है वो एक्सक्लेमेटरी की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन कोई आपको कहता है कि भैया 5वीं भी है तो आप कह देना कि ठीक है फिर 5वीं ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कर्स होता है, विश होती है या प्रेयर होती है। ये वाले कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कैपिटल है और कैपिटल है, और एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क पर, ये देखिए। क्लियर? ये शॉर्टकट में बताया हूँ मैंने। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की फुल डिटेल आप लोगों को मिले, पूरी मालूमात मिले, तो सेम चैनल पर मेरी वीडियो है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, जो कुछ भी हो आप लोगों को आराम से वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? अब बारी आती है होमवर्क की। तो आज की लेक्चर में जो 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की 2 एग्जाम्पल कमेंट में बताना है। पहली एग्जाम्पल तो होगी ऑर्डर की और दूसरी वाली होगी रिक्वेस्ट की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताना है, एक व्हाट के साथ और एक हाउ के साथ। चैनल हमारा, अगर आप लोगों को लगता है ये सीरीज़ अच्छी है, दूसरे वीडियोस अच्छे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियोस लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। सो दैट्स इट, until the next time, thank you for watching JEFY Javits English for you.